चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। होशियार और ज्यादा स्ट्रेटेजिक कैसे बना जाए। हम उन 9 शक्तिशाली नियमों को जानेंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ने में किसी की भी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना 2 अलग-अलग तरह की सोच को देखते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है, अपने सारे राज खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा सतर्क है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, जो बोलने से पहले अच्छी तरह सोचता है। तो समझदार बनने की राह पर जो सबसे पहला कदम आता है वो है खुद पर काबू पाना, यानी कि संयम। इसका मतलब है कि इंसान क्या कहता है और क्या करता है, इस पर उसका पूरा कंट्रोल हो। अब इसके ना 3 हिस्से हैं। पहला, कम बोलना। क्यों? क्योंकि इससे राज राज ही रहते हैं। दूसरा, फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेना। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने जाहिर ना करना। सोचिए, ज्यादा बोलने से इंसान असल में कमजोर हो जाता है ना, क्योंकि वो अपने सारे राज खोल देता है। इसीलिए चुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है कि महसूस करने और दुनिया को दिखाने में क्या फर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि भावनाएं होनी ही नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि ये कि अपनी कमजोरियां किसे दिखानी है और किसे नहीं, इसका कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। तो जब अंदरूनी तौर पर मजबूती आ गई, तो अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया में लोगों के साथ डील करते वक्त ये चीजें कैसे काम आती हैं। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? पहले तो लोग इज्जत करना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे इंसान की अपनी पहचान भी खो जाती है। देखिए, ना कहना सीखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ना नहीं कह पाता तो वो हर जगह झुकता चला जाएगा और फिर लोग उसका फायदा उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और इस बात को ऐसे देखना चाहिए कि न कहना कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो अपनी हिफाजत करने का एक तरीका है, एक तरह की सेल्फ डिफेंस। और यही बात दूसरों की मदद करने पर भी लागू होती है। मदद जरूर करें, लेकिन उसे किसी की आदत मत बनने दीजिए, वरना लोग उसे अपना हक समझने लगेंगे। ठीक है, तो जब सीमाएं तय हो गईं, तो अगला पड़ाव आता है लोगों को सही ढंग से परखने का, यानी दूसरों के इरादों को समझना। और इसका एक ही सुनहरा नियम है, सबूत पर भरोसा करो। मतलब लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाइए, वो क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके काम ही असली सबूत हैं। बातें तो कोई भी बना सकता है। अब देखिए, माफ करने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई पहली बार गलती करता है तो ठीक है, वो सिर्फ एक गलती है, और गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। लेकिन अगर वही गलती दोबारा होती है तो फिर वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो उस इंसान की आदत बन चुकी है, उसका व्यवहार है। और अगर वही इंसान तीसरी बार वही गलती करता है और उसे फिर मौका दिया जाता है, तो गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। ये हमारी अपनी नासमझी है। तो सार ये है कि मन में कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसने कब और कैसे अपना असली रंग दिखाया था, ताकि भविष्य में खुद को बचाया जा सके। और आखिर में बात करते हैं उस नियम की जो इन सभी को एक साथ बांधता है, और वो है अपनी कीमत को जानना और उसे सही तरीके से पेश करना। एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात है। जो चीज़ हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहती है, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ा सा गायब हो जाना भी जरूरी है। अपनी मौजूदगी को थोड़ा खास बनाइए, लोगों को अपनी कमी महसूस होने दीजिए, उन्हें आपको ढूंढने दीजिए। इससे आपकी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। तो आखिर में सार क्या निकलता है? यही कि जिंदगी में असल में 2 ही तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। एक वो जो पैदाइशी समझदार होते हैं, और दूसरे वो जो इन सब बातों से सीखते हैं और खुद को बदलते हैं। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि हम सीखते हैं या सिर्फ दूसरों के लिए एक तजुर्बा बनकर रह जाते हैं।